वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज फिर से आप एक शख्स से मिलवाने लाया हूं आपको, जमुई की बेटी से, शिल्पी रानी से, जिन्होंने सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का जॉब हासिल किया है, जो रोज़गार मेला लगा था प्रधानमंत्री द्वारा उसमें। और वो बिहार क्या कहा जा रहा है कि वो इकलौती लड़की हैं जो इस बैच में जिनको कि जॉब दिया गया है। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। वो पुरानी बाज़ार जमुई के रहने वाली हैं, तो उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिल्पी रानी। आप रोजगार मेला में आपको जॉब लगा, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। सर मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2022 के रिक्रूटमेंट के तहत सीआरपीएफ में हुआ है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। और हमें कुछ दिन पहले हमें लखनऊ से कॉल आया था, लखनऊ सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर से, कि आपको 21 ऑफ अक्टूबर को मुजफ्फरपुर ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ में रिपोर्ट करना है। एक फंक्शन हो रहा है 22 अक्टूबर को। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हमारे फंक्शन के बारे में हमें वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया। फिर 2022 ऑफ अक्टूबर को हमें ले जाया गया वहाँ मुजफ्फरपुर में रॉयल मेंशन बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे हमें ले जाया गया। वहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें एड्रेस किया और रोजगार मेला लॉन्च किया। वहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी थे? हाँ, केंद्रीय मंत्री थे वहाँ पे। श्री पशुपति कुमार पारस सर थे। उन्होंने सारे जितने भी अपॉइंटीज़ थे सबको लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें एक मैं भी थी और बैंक के भी स्टूडेंट्स थे और बहुत सारे डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स थे और हमारे सीआरपीएफ से भी थे। तो जमुई से होने के कारण केंद्रीय मंत्री जी आपसे बात भी किए होंगे? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा सर कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा सर मैं जमुई से हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा चिराग जी के क्षेत्र से हैं आप? मैंने बोला हाँ सर, जी सर। तो अच्छा, ये बिहार में इकलौता है, ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए, जमुई के लिए। मुझे लगता है सर ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है, अगर मैं इकलौती यहाँ से जा रही हूँ सीआरपीएफ में तो। अच्छा, तो देख रहा था अभी आपका सैलरी 35,000 समथिंग हो गया है ट्रेनिंग में, और 1 लाख कुछ चला जाएगा। हाँ जी सर। अचानक से इतने पैसे आएंगे, कुछ क्या प्लान है? सर अभी तो कुछ प्लान नहीं है, बस ये सोचा है कि फर्स्ट सैलरी जो है वो अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करूं सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे हुआ था, मतलब यहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस कब से? 2018 में सर एसएससी की तैयारी के लिए सोचा था कि मैं करूँगी एसएससी के लिए प्रिपेयर, और उसके बाद मैं रांची गई। तो वहाँ पे 1-1.5 साल मैंने कोर्स किया, फिर वापस आ गई। फिर तो कोरोना पैंडेमिक आ गया, तो फिर मैंने घर से ही ऑनलाइन कोर्स लिया अनअकैडमी पे। फिर वो फॉलो किया, वो फॉलो करते करते फिर एग्ज़ाम्स दिए सर। और ये सीपीओ मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। सीपीओ 2019 मैंने दिया था, तो उसमें मेरा फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो फिर भी जब मैंने फिजिकल 2019 का दिया था, तो उससे पहले ही मैंने 2022 का प्री दे दिया था। और जब वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये फेलियर को अपने लिए और आप फिजिकल में फर्स्ट में फेल हो गए थे, राइट? फिजिकल मेरे से नहीं हुआ था क्वालिफाई, तो जब वो फेल हुआ तो बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट में मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊंगा और फिजिकल को मैं पार कर लूँ। तो फिजिकल पार हुआ। फिर मैंने फिजिकल में कैसा परफॉर्मेंस रहा था सेकंड अच्छा रहा था। 4 चीज़ें करवाया गया था हम लोगों से, एक रनिंग था, एक स्प्रिंट था, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो सब कुछ मेरा बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया फिजिकल। देन उसके बाद फिर एक और है कि इनका मोटिवेशन कितना हाई था कि एक बार फेल हुए थे फिजिकल में, दूसरे बार फिजिकल में इन्होंने सारा क्लियर किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर फेल होते हैं तो दोबारा ट्राई करना ही आपकी जीत है। जी सर, बिल्कुल। हमें बस गिव अप नहीं करना है, अपना मेहनत और अपनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ लगे रहना है कि नहीं, सक्सेस तो मिलेगी अगर हम पूरी ऑनेस्टी के साथ लगे हैं तो। फिर मैंने फिजिकल के बाद मेंस दिया, मेंस में मुझे अच्छे मार्क्स आए सर। और फिर मेंस क्लियर हो गया, तो फिर मुझे मेडिकल के लिए लखनऊ बुलाया गया, मेडिकल क्लियर हो गया। फिर देन मेरा 16 जुलाई को मेरिट लिस्ट आया, तो उसमें मेरा नाम था, सीआरपीएफ के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो ये 4 साल मेहनत किया है 2018 से 2022, उसका फल मुझे आज मिला है। चलिए, माँ बाप खुश होते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप का रोल भी बहुत अहम होता है। और इनका भी परिचय मैं करवा देता हूँ। ये गीतांजलि शॉप बहुत पुरानी है, स्वीट्स की दुकान जो है वो इन्हीं की है, बहुत लोग पहचान भी रहे होंगे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि एक बाप के लिए कि बेटी उसके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि। दीपावली का गिफ्ट इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मतलब मिठाई सेल करते करते आपने बहुत बच्चे को बहुत आगे बढ़ा दिया। जी, ये सब आप लोगों का दया है, हम क्या करें, ये तो इसका मेहनत है जो यहाँ तक गई है।
मम्मी कितना खुश है? बहुत खुश है हम तो, बहुत खुश है हम। बहुत खुश है। हम्म। तो क्या कितना जैसे अलग बच्चे आपका बच्चा क्या अलग करता था, क्या क्या उसका रूटीन रहता था जो आपको लगा कि ये कुछ अचीव करेगी? नहीं, घर का भी सारा काम करती थी, घर का, हाँ, खाना वाना भी बनाती थी। हाँ हाँ, कहीं नहीं 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 नहीं, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब नहीं, खाना भी बनाती है, अच्छा फिर सारा काम भी करती है अपना। हाँ, सारा काम करते हुए पढ़ी है हमारी बेटी, कहीं मिस नहीं नहीं नहीं। से कभी हटती नहीं थी। जो इसका बना हुआ वर्क वो वर्क करना है। हाँ, हाँ। शाम में अगर ये काम उसका तो वो करेगी, सुबह ये काम है तो करेगी, और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी करेगी। इतना कुछ मैनेज कर लेते थे? जी सर, मैंने घर का काम करते हुए भी 8 से 9 घंटे पढ़ाई कंटिन्यूअस किया है सर। कैसे करते हैं जरा कुछ दर्शक जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए। बस वो एक चीज़ होता है ना सर कि अगर आप चाह लिए कि नहीं आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको खुद ब खुद डेडिकेशन मिल आपकी जाता है। स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरी स्कूलिंग सर, मैंने जो अपना स्कूलिंग किया वो रेसिडेंशियल रामकृष्णा हाई स्कूल से किया, और फिर मैं 8 के बाद 9 10 मैंने ये SS गर्ल्स हाई स्कूल से फिर मैंने किया, और फिर मेरे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन KKM कॉलेज से हुई है सर। अच्छा, तो पूरा ये आप बहुत लोग होते हैं कि बाहर की पढ़ाई पढ़ के या फिर बाहर में सारा कुछ जमुई में करते हुए भी आपने ये चीज़ अचीव किया है। केवल 1.5 साल की रांची गई थी जहाँ SSC की तैयारी, बाकी सारा इसका सिस्टम यही है, बाहर कुछ नहीं है। तो ये भी आप लोग का वरम होगा कि अगर बाहर दिख जाने से ही कुछ सफलता हाथ लगती है। सफलताएं तो हाथ लगती है, माँ बाप का रोल तो होता ही है, अब भाई का भी रोल काफ़ी रहा है। बहुत रहा है सर, मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाने में सिर्फ इसी का ही रोल है, क्योंकि सुबह 4 बजे लेके मेरे को ये फील्ड जाता था, वहाँ पे प्रैक्टिस करवाता था। ये अपना पढ़ाई भी उसकी वजह से नुकसान कर लेता था, लेकिन ये मेरा पूरा प्रैक्टिस 2 घंटे 2.5 घंटे करवाता था। इसी की वजह से मेरा फिजिकल क्वालिफाई, मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया सर तो फिजिकल। क्या बोले, आप सफल रहे ना? आप यस सर, एकदम सफल रहे। एकदम सफल रहे जी। आपकी जो मेहनत की इतने बहन के लिए वो सफल हुआ। जी, आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मेरी दीदी एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चली गई है। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। चलिए, ऐसा नहीं है। लास्ट में आप जमुई में जो और लड़कियां हैं जो मेहनत कर रही हैं, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है मेरे तरफ से कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हैं, अगर आपने गोल सेट किया है तो प्लीज़ उसे आप फॉलो करते रहिए। कभी गिव अप मत कीजिए। फेलियर आएगा, फेलियर से सीखना है, फेलियर से डर के पीछे नहीं हटना है, क्योंकि फेलियर तो आना है, और फेलियर जब तक नहीं आएगा सर तब तक हम कुछ सीखते नहीं हैं। वो फेलियर हमें सिखाने के लिए आता है कि नहीं आप में कमी है, आप उसको और पूरा कीजिए उस कमी को, तभी आप परफेक्ट बने। क्योंकि अगर आपको कोई अपॉइंट कर रहा है, कोई रिक्रूट कर रहा है, तो आप जब तक परफेक्ट नहीं होंगे तब तक वो आप उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठेंगे तो आपको पूरे परफेक्शन के साथ वहाँ जाना है, क्योंकि आपको आगे पब्लिक के लिए पब्लिक को सर्व करना है और पब्लिक में अपना सेवा देना है। तो आपको परफेक्ट होना होगा, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगता है। तो चलिए, हम अपने ये कौन हुए? हम शिल्पी की भाभी हैं। बहुत खुशी हुई हमें, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, और हम इनको 2.5 साल से जान रहे हैं। जी। चलिए, बहुत घर में खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए। बहुत अचीवमेंट जब ऐसा होता है तो पूरे परिवार में खुशी होती है, और हमारे लिए भी सीख है कहीं ना कहीं कि मेहनत करते रहना है। देखिए, 4 सालों से मेहनत कर रहा था, तब आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, वहीं पे दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। आप तुरंत रिजल्ट के पीछे मत भागिए, अपनी मेहनत करते रहिए। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई से। थैंक यू।